भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ऐसे में जो भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे उनको आवारा कुत्तों से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको लेकर अयोध्या नगर निगम एक खास तैयारी कर रहा है। क्या है वो तैयारी, मिशन डॉग क्या है, इस रिपोर्ट में देखें। राम की नगरी अयोध्या संवर रही है। पुरातन नगरी को नए सिरे से निखारा जा रहा है। अयोध्या शहर को पूरी प्लानिंग के साथ में एक ऐसा रूप दिया जा रहा है जहां आधुनिकता के साथ साथ प्राचीनता अपना रूप और रंग न खो पाए। अयोध्या में कुत्तों की संख्या ज्यादा है। कुत्ते श्रद्धालुओं को परेशान न करें, इसको लेकर अयोध्या में कुत्ते को पकड़ने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। अयोध्या नगर निगम कुत्तों की नसबंदी कर रहा है। नगर निगम क्षेत्र में कुत्तों को पकड़कर ले जाया जाता है, जहां पर वेटनरी डॉक्टर उनकी नसबंदी करते हैं। नसबंदी के बाद में जब कुत्ते स्वस्थ हो जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। हम इनको नेट से पकड़ते हैं, नेट से पकड़ के गाड़ी में डालते हैं, उसके बाद इसको वहाँ ले जाते हैं, वहाँ ले जाके कैनोल में रखते हैं। उसके बाद दूसरे दिन इनकी नसबंदी होती है, एंटी वैक्सीनेशन सब लगता है, तो उसके बाद इनको 4 दिन बाद छोड़ दिया जाता है। और कोई दिक्कत होती है तो हमें फ़ोन करते हैं, तो हम इनको वापस ले जाके फिर ट्रीटमेंट कर देते हैं। कुछ दिनों से लगातार पूरे अयोध्या क्षेत्र में कुत्तों को पकड़ा जा रहा है। अब तक करीब 1000 से ज्यादा कुत्तों को नगर निगम पकड़ चुका है और उनकी नसबंदी करके छोड़ चुका है। कुत्तों को लेकर नगर निगम की इस पहल की सराहना हो रही है। तो संख्या तो अभी बता नहीं सकते, अंदाजा ये लगा लिए 1000 से ऊपर पकड़ चुके हैं। अभी सबकी नसबंदी हो चुकी है। वहाँ कम से कम अभी होंगे आपके 40 से 50 डॉग होंगे फिलहाल अभी। भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। सरकार की कोशिश अयोध्या को वर्ल्ड सिटी के तौर पर स्थापित करने की है। इसी को ध्यान में रखते हुए अयोध्या नगर निगम कुत्तों को लेकर अभियान चला रहा है। कुत्तों को पकड़कर बेसिंग गौशाला में ले जाया जाता है और उनकी नसबंदी की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपका पैकेज है? ग्यारह 1000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद गुंजी गांव जितना ऐतिहासिक है, उससे कहीं ज्यादा इसका वर्तमान में महत्व है। ये गांव जहां इंडो चाइना ट्रेड का केंद्र होने के साथ ही कैलाश मानसरोवर का अहम पहाड़ है, तो वहीं चीन और नेपाल के करीब होने के चलते इसका सामरिक महत्व भी है। इस गांव में सेना के साथ ही आईटीबीपी और एसएसबी भी मौजूद रहती है। साल भर आईटीबीपी और एसएसबी की यहाँ पर मौजूदगी रहती है, लेकिन बीते कुछ सालों से इस गांव के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। असल में गुंजी को काली और कुटी यांगती नदी ने दोनों तरफ से घेरा हुआ है। इन दोनों नदियों के तेज कटाव के चलते आए दिन गुंजी नदियों में समा रही है। गुंजी के लिए खतरा यह है कि जो नदी से भू कटाव हो रहा है दोनों तरफ, एक तो महाकाली नदी जो नेपाल और एक कुटी यांगती करके उधर से आता है, कुटी नदी, वो हमारा जमीन बहुत ही कटाव हो रहा है। ग्लेशियर से निकलने वाली काली और कुटी यांगती नदियों का बहाव साल भर तेज रहता है, जिसके चलते आए दिन ये दोनों नदियां गुंजी को आसानी से काट रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से अहम होने के चलते सेना को भी गुंजी में जमीन की दरकार है, लेकिन गुंजी का भूभाग आए दिन कम हो रहा है। इतना ही नहीं, बॉर्डर के इस गांव को केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज में भी शामिल किया है। फिर इसे बचाने की कवायद तेज होती नजर नहीं आ रही है। ये बात अलग है कि गुंजी से लेकर धारचूला तक हो रहे कटाव को रोकने के लिए 200 करोड़ के प्रस्ताव केंद्र को जरूर भेजे गए हैं।
गुंजी से लेकर धारचूला और उससे आगे भी सिंचाई विभाग ने काफ़ी प्रपोजल बनाए हैं और इसमें लगभग 200 करोड़ के प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजे हैं और केंद्र सरकार से भी वहाँ पे रक्षा मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय को भी भेजा गया है। तो जैसे ही वो प्रपोजल सैंक्शन हो जाते हैं यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। इसमें काफ़ी पॉजिटिव है, वहाँ पे प्रस्ताव के उनके अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है। गुंजी जैसा खतरा काली नदी के किनारे बसे कई इलाकों में मंडरा रहा था। कुछ इलाकों को बचाने के लिए सुरक्षा दीवार लगाई भी जा चुकी है, लेकिन गुंजी को लेकर वो गंभीरता नजर नहीं आ रही है, जिसकी दरकार लोगों को है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि देश की सुरक्षा के साथ ही कई मायनों में खास रहे गुंजी को बचाने की कवायद आखिर कब शुरू होगी। विजय वर्धन उप्रेती, संवाददाता, पिथौरागढ़, न्यूज़ 18। चीन और नेपाल बॉर्डर के करीब बसा गुंजी इलाका धीरे धीरे काली नदी की चपेट में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि काली नदी ने इस इलाके को पूरी तरीके से काटा हुआ है और साल दर साल ये इलाका लैंडस्लाइड की जद में आ रहा है। अगर इसको बचाने का कोई ठोस उपाय नहीं किया गया तो निश्चित है कि गुंजी का आधा इलाका जल्द ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। विजय वर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पिथौरागढ़। और यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।